माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, गुरु महाराज योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच से स्टेज से भाषण देना तो आसान है कि आज उत्तर प्रदेश में भूमाफिया गुंडा राज खत्म है। आप शराबस्ती एक अति पिछड़ा एरिया है, वहां पर आकर देखिए किस तरह से आपके ही बीजेपी नेता जनप्रतिनिधियों ने ग्राम प्रधान के साथ मिलकर 15-20 आदमियों को, एक औरत को मिलाकर गुंडा गिरोह बना रखा है, जिनका काम लोगों की ज़मीन पे कब्जा करना। आधा ग्राम समाज प्रधान बेच के खा चुका है, आधे पे अब भी कब्जा है। और हमारे गुरु गद्दी राम मोहन वर्मा के पुरखों की समाधि सिद्धपीठ मुड़िया बाबा आश्रम, जो ऐसा संत 300 साल में कभी कभी प्रकट होते हैं, उस पर भी हमारी ही बगिया ज़मीन है, खसरा खतौनी हमारे नाम है, कब्जा 2 साल से करवा रखा है। हम उच्च अधिकारियों के जनता दर्शन में आपके पास भी 20 बार घूम चुके हैं, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा, क्योंकि यहाँ के जनप्रतिनिधि खुद कहते हैं कि आप जहाँ मर्जी घूम लीजिए, यहाँ के मुख्यमंत्री और मठाधीश हम हैं, यहाँ किसी के आदेश चलने वाले नहीं हैं। तो उसके बावजूद हम बगिया में, लखनऊ इको गार्डन में, पता नहीं कहाँ कहाँ हम धरना दे के थक चुके हैं, भूख हड़ताल अनशन दे के थक चुके हैं। हर बार हमें आश्वासन मिलता है कि महाराज जी आपके साथ अन्याय हुआ है, हम न्याय करेंगे, आप अनशन तोड़ दीजिए। उनकी रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस प्रशासन, हल्का दरोगा, कानून को लेखपाल सब मान चुके हैं कि महाराज जी आपके साथ अन्याय हुआ है, हम आपके गवाह बनेंगे, आप अनशन तोड़ लीजिए। लखनऊ प्राइवेट गाड़ी से हमें लेके आए हैं, सब रिकॉर्डिंग भी है, पुलिस प्रशासन का वसूल कर चुका है, लेकिन आपके जनप्रतिनिधियों ने कसम खा रखी है कि हम कब्जा करके ही रहेंगे। और दूसरा, हमें ही अब उल्टा फंसाने की कोशिश की जा रही है गुंडा और भूमाफिया एक्ट के अंदर, वो भी उस समय कि जब हम 80 दिनों से अन्न त्याग कर हड़ताल पर हैं, अनशन पर हैं, तपस्या पर हैं, और 24 घंटे पुलिस प्रोटेक्शन में हैं, पुलिस पहरा दे रही है, और उसी दौरान हमारे ऊपर 107, 116 लगाई जा रही है। गुंडा भूमाफिया सिद्ध करने के लिए पुलिस के होते हुए हमें जान से धमकियां मिल रही हैं कि आपको मार के बहा देंगे। बगिया से अब भी लकड़ियां कट रही हैं, लेकिन हमारी तहरीर देने के बाद ना मुकदमा लिखा जा रहा है, ना कोई सुनवाई हो जा रही है, जबकि पुलिस सब कबूल कर रही है, ना वहाँ इंक्वायरी करती है। ग्रामवासी, क्षेत्रवासी सब इस चीज़ के गवाह हैं। वहाँ तक आपके बार बार आदेश होने के बाद भी कप्तान डीएम ने कभी आकर देखा नहीं है, ना उन लोगों से एक बार भी ये नहीं पूछा कि आपके पास कौन से कागज़ हैं। उनके पास एक भी कागज़ प्रूफ नहीं है, जबकि सारे कागज़ प्रूफ हमारे पास हैं। तो उनसे वो क्यों नहीं इंक्वायरी कर रहे? हमारी इंक्वायरी पैतृक गांव तक वो करवा चुके हैं कि कोई पहले संन्यास लेने से पहले कोई FIR मुकदमे तो नहीं हो, लेकिन वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ शराबस्ती की शराबस्ती में अब तक उन लोगों पे चेक करवाइए, भूमाफिया पे, ग्राम प्रधान पे, जनप्रतिनिधि पे, उन पे 10-20 मुकदमे सब पे चल रहे हैं। गुंडा और भूमाफिया जमीन कब्जे के मुकदमे उन लोगों पर चल रहे हैं, हिस्ट्री सीटर वो लोग रहे हैं। तो उल्टा हमें ही फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसलिए अब हमारी प्रार्थना है महोदय जी आपसे कि काशी विश्वनाथ की नगरी में, या तो चुनाव से पहले या चुनाव के बाद में, जनता जनार्दन, मीडिया, सत्ता पक्ष और विपक्ष सबके सामने इस चीज़ पे खुली बहस हो जाए कि बाबा के पीछे, राजनेताओं के पीछे सुना था CID CBI लगी हुई है, लेकिन अब बाबाओं के पीछे भी CBI CID लगा दी है। बाबाओं को गुंडा और भूमाफिया घोषित करने की कोशिश की जा रही है। तो ये हम भगवे पे दाग नहीं लगने देंगे। आप भले ही राजनीति करने के लिए सनातन धर्म को भूलकर भगवे पे दाग लगने की इजाज़त दें, लेकिन हम वादा करते हैं कि हम कुर्बानी दे देंगे सनातन धर्म के लिए, मुड़िया बाबा स्थान के लिए, देवस्थान के लिए, लेकिन उस पर दाग नहीं लगने देंगे। सनातन धर्म के लिए कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं। आज के समय में हर कोई चाहता है कि भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, आज़ाद चंद्रशेखर पैदा हो, लेकिन हमारे घर नहीं, पड़ोसियों के घर पैदा हो। मरे तो पड़ोसियों का मरे, लेकिन यहाँ हम खुद उनको देने के लिए तैयार हैं, और गंगा घाट पे कुर्बानी देने के लिए हम तैयार हैं, चाहे वो चुनाव से पहले दें या चुनाव के बाद में दें। लेकिन मुड़िया बाबा का स्थान का फैसला न्याय करना ही पड़ेगा। हमारे मरने के बाद कीजिए या मरने से पहले कीजिए, क्योंकि जो जनप्रतिनिधि है वो ग्राम प्रधान और भूमाफिया हैं, वो नंगे होने चाहिए कि उनके ऊपर कितने मुकदमे चल रहे हैं, उन्होंने क्यों कब्जा करवा रखा है। जब उनका वहाँ पर कुछ नहीं है तो उन्होंने कब्जा क्यों करवा रखा, लोगों की जगह पर क्यों कब्जा करवा रहे हैं, ग्राम समाज पे क्यों कब्जा करा रहे हैं। इस चीज़ का पर्दाफाश होना चाहिए। अब जो भूमाफिया हैं वो सरकारी वर्दी में ही हैं, पुलिस प्रशासन कोमा में है, क्योंकि अगर वो कोई काम करना चाहें तो जनप्रतिनिधि उनको या तो लाइन हाजिर करवा देते हैं
या सस्पेंड करवा देते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन अंधा गूंगा बहरा बना हुआ है। जय हिंद, जय भारत, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु आदित्यनाथ, जय मुड़िया बाबा, जय भगवान कृष्ण।